नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बायोलॉजी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, यह कहलाती है जीव विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान शब्द का उपयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में किन वैज्ञानिकों ने किया? तो ये वैज्ञानिक थे लेमार्क एवं ट्रीवेनर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी 4 से 3.6 खरब वर्ष पूर्व आर्कियोजोइक कल्प या प्री कैम्बियन काल में। अगला क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति की जैव रासायनिक जैव विकास परिकल्पना किसने दी? तो ये दी थी ओपेरिन तथा हेल्डेन ने। आगे देखिए क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में यूरे और मिलर के सिमुलेशन प्रयोग में किन गैसों का प्रयोग किया गया? तो ये गैस थी हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन, और इनका अनुपात क्या था? 2:1:2। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो जीवन की उत्पत्ति हुई थी जल में। जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मधुमक्खी पालन का। आगे देखिए, अब आपको ये जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं दी गई हैं और इसमें आपको दिया गया है किस शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है एपीकल्चर, और एपीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मधुमक्खी पालन का। आगे देखिए माइकोलॉजी, और इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कवकों का। अगला है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवालों का। नेक्स्ट देखिए पिसीकल्चर, और पिसीकल्चर में अध्ययन किया जाता है मछली पालन का। आगे देखिए इक्तियोलॉजी, और इक्तियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मछली का। अगली शाखा है एंटोमोलॉजी, और इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कीटों का। नेक्स्ट शाखा है सोरोलॉजी, और सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकलियों का। नेक्स्ट शाखा है डेंड्रोलॉजी, और डेंड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है झाड़ियों का। नेक्स्ट देखिए ऑर्निथोलॉजी, और इसमें अध्ययन किसका किया जाता है? पक्षियों का। नेक्स्ट है पोमोलॉजी, और पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। ठीक है। आगे देखिए, आगे दे रखा है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। देखिए, वही आपको दोबारा से रिपीट कर दिया गया है पोमोलॉजी, और इसमें क्या है? फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। इक्तियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन, और डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए, आगे क्या है? अधिकांश जंतु विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो सही है ये डीएनए। पोलियो के विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो इनमें होता है आरएनए।
विषाणुओं का संक्रमण करने वाला भाग क्या है? तो ये है न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए या आरएनए। एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है? तो ये होता है एचआईवी के कारण। एड्स विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो इसमें होता है आरएनए। सबसे छोटा जंतु विषाणु कौन सा है? तो ये है कैलीफेस F2। सबसे छोटा पादप विषाणु कौन सा है? तो ये है सैटेलाइट टोबैको मोजेक। आगे देखिए, सबसे बड़ा जंतु विषाणु कौन सा है? तो ये है पॉक्स विषाणु। सबसे बड़ा विषाणु ये है सिट्रिस टाइस्टेजा विषाणु। आगे चलिए, आगे देखिए जीवधारियों का वर्गीकरण। कौन सा जगत प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों के लिए है? तो ये है मोनेरा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो कौन सा है? संघ आर्थ्रोपोडा। प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ये है मोलस्का। प्राणी जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? ये है कीट वर्ग। किस संघ में केवल समुद्री जीव रखे जाते हैं? तो ये है इकाइनोडर्मेटा। मलेरिया ज्वर का कारण क्या है? तो ये है प्लाज्मोडियम और अंतःकोशिकी परजीवी। आगे देखिए, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था संक्रमणकारी है? तो ये है स्पेरोजोइट। मच्छर से प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था कौन सी है? तो ये है गेमिटोसाइट। मनुष्य में काला आजार रोग किससे होता है? तो ये है लीशमानिया डोनोवानी से। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? तो इन्हें विभाजित किया गया है दो में, जंतु समूह और वनस्पति समूह। जीव विज्ञान में आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये है लीनियस। वर्गीकरण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये है लीनियस। ठीक है, आगे देखिए, लीनियस ने अपनी पुस्तक स्टेटिटा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया था? तो ये थे पादप जगत तथा जंतु जगत। व्हिटेकर के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगत में बांटा गया है? तो ये हैं 5 जगत। कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया को किस जगत में शामिल किया गया है? तो ये है मोनेरा जगत। विविध प्रकार के एक कोषीय प्राय जलीय यूकेरियोटिक किस जगत में शर्करा शामिल किए हैं? तो ये है प्रोटिस्टा। और अंतिम प्रश्न है, पादप एवं जंतुओं के बीच स्थित युगलिना किस जगत में आता है? तो ये आता है आपका प्रोटिस्टा जगत में। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीव विज्ञान के वो क्वेश्चन जो आपकी आने वाले रेलवे की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले थे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।